बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 मैथ्स की न्यू बुक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से जो जारी करदा नई किताब है, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको एक दफ़ा एक्सरसाइज 1.2 जो है आप उसका रिव्यू कर ले, क्योंकि बुक जो है अभी वो मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है। बहरहाल इसकी PDF जो है वो चंद चैप्टर्स की मौजूद है। तो एक्सरसाइज 1.2 को अगर हम चेक करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है आगे जैसे हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है, वो आपको सारा कुछ समझाया जाएगा डिटेल में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उसमें 9 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके भी 6 पार्ट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है और फिर 5 के भी 4 पार्ट्स हैं। तो ज़रा डिटेल्ड वीडियो होगी क्योंकि आपको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। और सबसे पहले एक्सरसाइज को हम सॉल्व तो करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम जो है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है रेडिकल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे रेडिकल एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, देखिए रेडिकल कहते हैं ये जो निशान होता है रूट का, ठीक है, इसको रेडिकल कहते हैं हम, ठीक है। अब ये जो खाली रूट का निशान होता है ये याद रखना है, ये एक्सपोनेंट में यानी पावर में 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। यानी जिसके रूट के ऊपर यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो वो 1/2 के बराबर होता है एक्सपोनेंट में। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है, एक रूट डाल दिया, ठीक है, रेडिकल डाल दिया, अंदर a लिख लिया और रूट के बाहर n लिखा है। तो n जो है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, ये जो रूट का साइन है इसको रेडिकल कहते हैं, और इस रूट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम रेडिकेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ आ गई ये हमारे पास आ गया रेडिकल एक्सप्रेशन के तौर पे। अब इसके कुछ लॉज भी हैं जिनको एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको क्लियर होने चाहिए। जाहिर सी बात है जैसे एक्सरसाइज हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको अप्लाई करते जाएंगे। अब जैसे इसका पहला लॉ है उसमें ये कि अगर आपके पास रूट के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों का जो रूट है उसकी जो इंडेक्स है वो सेम है, तो आपने क्या करना है कि आप उन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अलग अलग रूट डाल सकते हैं, ठीक है। जो रेडिकल का साइन है वो आप दोनों के ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं। नंबर 2 जो लॉ है वो ये कि अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो आप क्या करें कि जो रेडिकल है वो दोनों के ऊपर अलग अलग डाल दें, ठीक है। तो ये रूट जो है वो दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा, ठीक है, और इंडेक्स भी वही रहेगा जो मेन उसके साथ था। तीसरा जो लॉ है उसमें अगर हम देखें कि अगर a की पावर m है और उसके ऊपर जो है वो nth रूट है तो हमने क्या करना है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए जो a की पावर m है वो हम ब्रैकेट के बाहर लिख लें और अंदर जो है वो a की nth रूट जो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और जो m है वो ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। यानी अगर पावर अंदर हो तो वो पावर को हम बाहर भी लेके जा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अगर समझा जाए। चौथा जो लॉ है वो ये कि अगर आपके पास a के ऊपर जो है वो रूट है nth और बाहर पावर है n, तो ये जो रूट होता है ना ये आपने समझ लेना है। देखिए अगर आपके पास है ना इस तरह a की पावर क्यूब रूट है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a की पावर 1/3। यानी ये जो आपके पास होता है ना रेडिकल साइन, इसके ऊपर जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना वो 1 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे a के ऊपर आप देखें क्या है, रूट के बाहर क्या है n, तो इसको हम लिख लेंगे 1/n, और बाहर कौन सी पावर है n है, तो ये जो n पावर है ये इस n से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास जवाब आ जाएगा a की पावर 1 जो कि a के बराबर होता है। अच्छा अब कुछ लॉज जो है ना वो हम इंडिसेस के भी पढ़ लेते हैं। और इसमें पहला जो लॉ है वो a की पावर अगर m हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, तो ये जो a है इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। अब बेस सेम है और क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया a की पावर m + n,
दूसरा जो लो है वो है a की पावर m और उसकी पावर n ब्रैकेट के बाहर, यानी एक चीज़ की दो पावर है, तो अगर दो पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर m की पावर n जो है उसको हम लिख सकते हैं a की पावर mn। तीसरा लो है ए बी की पावर n, यानी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, उसकी पावर इकट्ठी जो है ना वो n है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट जो है ये पावर दे सकते हैं, यानी a की पावर n अलग और b की पावर n अलग दे सकते हैं। दो चीज़ें अगर डिवाइड हो रही हो, जैसे a और b यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इनकी पावर क्या है, n इकट्ठी है, तो अगर डिवाइड हो रहा है तब भी हम इनकी पावर जो है इनको अलग अलग दे सकते हैं, यानी a की पावर n और नीचे b की पावर n। पांचवा जो है लो हमारे पास है कि अगर a की पावर m है और नीचे a की पावर n है, यानी बेस सेम है और डिवाइड हो रही है। जो पहला लो था उसमें हमने क्या देखा था कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब जब डिवाइड हो तो पावर याद रखना है आपने कि वो माइनस होती है, मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होती है, डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, देखिए ये जो a की पावर n है नीचे इसके साथ प्लस का साइन है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बेस आपने एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद है छठा आपके पास जो लो है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। ये आपने याद रखना है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर आता है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्ड। सर्ड की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं ज़रा, क्योंकि थ्योरी है, लेकिन ये कि आपका जो कंसेप्ट है वो ज़रा क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव वगैरह में अगर इससे रिलेटेड कोई MCQs आया तो आप उसको सॉल्व करने वाले बनेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन है, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। यानी आपके पास एक ऐसा रेडिकल है कि जिसके अंदर जो नंबर है वो खुद तो रैशनल है, लेकिन जब उसका आंसर निकाला जाए तो वो इर्रेशनल आए। तो यहाँ पे मैंने नीचे इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखा है, देखें ये एक रेडिकल डाल दिया और उसके अंदर एक रैशनल नंबर है। अच्छा, ये रैशनल नंबर क्या है कि जब इसका रूट निकाला जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो जवाब आपके पास क्या आना चाहिए, वो इर्रेशनल। उसी सूरत में ये सर्ड कहलाएगा, वरना ये सर्ड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जैसे ये देखें, ये है स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 5 जो है, 5 खुद तो रैशनल है, जाहिर सी बात है, उसको आप रैशनल नंबर क्या होता है कि जिसको हम फ्रैक्शन के तौर पे लिख सके, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 5 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो इर्रेशनल आएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है, और वो नॉन रिकरिंग होगा, तो ये सर्ड है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम स्क्वायर रूट 9 को देखें तो ये सर्ड नहीं है, हालांकि 9 जो है वो रैशनल नंबर है, जाहिर सी बात है इसको भी हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के तौर पे। लेकिन इसका मसला ये है कि जब आप 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो जवाब आपके पास जो है वो आता है कितना, 3। अब 3 जो है वो रैशनल है, इसलिए ये सर्ड नहीं है, क्योंकि आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, इर्रेशनल आना चाहिए। अगर इर्रेशनल आ जाता है तो वो सर्ड कहलाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें, ये पाई है, पाई की अगर पाई क्या है, वो इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल का आपने स्क्वायर रूट नहीं लेना, रैशनल का होना चाहिए। तो पाई जो है वो इर्रेशनल है, ई भी इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल का स्क्वायर रूट जो है वो आपने नहीं लेना, क्योंकि वो सर्ड ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, आपके पास नंबर रैशनल होना चाहिए जिसका अगर आप रूट लें तो आपके पास जवाब जो है वो इर्रेशनल आना चाहिए। चलिए अब ज़रा इसकी जो है वो हम टाइप्स को भी देख लेते हैं। इसकी पहली टाइप क्या है, सर्ड हैव सिंगल टर्म इज मोनोमियल सर्ड। तो ऐसा सर्ड जिसमें एक ही रकम हो, एक ही टर्म हो, उसको कहते हैं मोनोमियल। ये जो लफ्ज मोनो है ना, इसका मतलब है एक, मोनो का मतलब क्या है, एक। तो ऐसा सर्ड जिसमें एक रकम हो उसको हम मोनोमियल सर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया। दूसरी इसकी टाइप है कि सर्ड हैविंग 2 टर्म्स, ऐसा सर्ड जिसकी 2 रकमें हो उसको हम बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज जो बाय है ना, इसका मतलब होता है 2, तो 2 रकमें होंगी तो वो ऐसा सर्ड जो होगा वो बाइनोमियल सर्ड कहलाएगा। मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 11, तो ये 2 टर्म है। अब तीसरा जो है इसकी जो सर्ड की टाइप है,
इसमें क्या है कि अगर आपके पास दो बाइनोमियल सर्ड्स हैं, जैसे एक ये और एक ये, अंडर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, अब इसमें रकमें चेक करें, रकमें सेम है, ठीक है, फ़र्क किस चीज़ का है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, बाकी रकमें वगैरह सेम है। तो ऐसे जो सर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ साइन का फ़र्क है, रकमें सेम है, तो उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं एक दूसरे के, यानी ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका पहला सवाल है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो रैशनलाइज में हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने देखना है। देखिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली अगर जब भी रकम आए तो आपने उसको करना है रैशनलाइज। अच्छा, अब रैशनलाइज करने का तरीकाकार ये है कि आपने इसके कॉन्जुगेट, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। यानी ये हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर क्या है 13 और इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 को मैं ब्रैकेट कर लूँगा और 13 को बाहर लिख लूँगा। अब नीचे यहाँ देखें 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और इधर क्या है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अलजेब्रा का आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a से मुराद आपकी पहली टर्म यानी 4 है और b से मुराद आपकी दूसरी रकम स्क्वायर रूट 3 है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे आपके पास क्या आता है 4 का अगर स्क्वायर लें तो ये आता है 16 और यहाँ से आ गया 3। अब आप इसको ऊपर एज इट इज़ रहने दें 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ नीचे 16 में से अगर हम 3 निकालें तो कितना आता है 13। तो ये 13 और ये 13 कैंसिल हो गया, आपके पास इसका जवाब आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो न्यूमरेटर में आपने टेंशन नहीं लेने की आपके पास क्या चीज़ है, आपको असल मसला है डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होगी, अगर स्क्वायर रूट जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है आपके पास, तो आपने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये एक ही सिंगल टर्म है तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने। अब ऊपर ये आ गया स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो इसको हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको ब्रैकेट कर लिया क्योंकि ये दो रकमें हैं और ये जो सिंगल रकम है इसको बाहर लिख लिया। और नीचे हमारे पास ये देखें सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो रही है। जब सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। अब आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे ऊपर है स्क्वायर रूट 3 और अंदर है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे आपके पास आ गया 3। अब आप ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से करें तो 3 दो बार कितना होता है 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से करें तो 3 5 बार कितना होता है 15 और इसके नीचे क्या है 3। ये इसका आंसर है। तीसरा पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो इसके डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, आपने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब ऊपर आपके पास ये आ गया स्क्वायर रूट 5, इसको आप बाहर लिख लें और ब्रैकेट में ये लिख लें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं तो इसको ब्रैकेट कर लिया हमने। नीचे यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 से जब मल्टीप्लाई होगा, सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो तो वो स्क्वायर बन जाता है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाता है स्क्वायर रूट 10, 5 2 बार 10 और आगे माइनस स्क्वायर रूट 5 को 1 से करें तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट 5 और नीचे आपके पास क्या बच गया 5। तो ये इसका आंसर है। चौथा पार्ट है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें जो नीचे हमारे पास रकम है उसके उल्ट साइन से, यानी नीचे प्लस है
तो उसके कॉन्जुगेट यानी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से डिवाइड भी कर देना है। अब यहाँ पे देखें ऊपर सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जब सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो तो ये बन जाता है होल स्क्वायर। इस तरह आपने ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लिख देना है। और नीचे अगर आप गौर करें तो आपके पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यानी जो पहली ब्रैकेट है उसमें पहली रकम और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें दूसरी रकम। ऊपर आपके पास अलजबरा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे a की जगह मैं पहली टर्म लिख दूंगा और b की जगह जो है वो हम दूसरी रकम लिख देंगे यानी 4 स्क्वायर रूट 2। लाइन लगा लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ देखें 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 और 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लें यानी पहले 4 का स्क्वायर लें तो कितना आता है 16 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 16 2 बार कितना होता है 32, तो यहाँ लिख दे 32। अच्छा यहाँ पे अब 6 का स्क्वायर आ गया आपके पास 36 माइनस 6 2 बार 12, 12 4 बार कितना होता है 48 48 और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का आंसर अभी हमने निकाला है, वो आ चुका था हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 16 2 बार 32 और नीचे हमारे पास है 36 में से 32 निकाल दें तो 4 बचता है। अब यहाँ पे ये जो 36 है और ये 32 इसको हम कर देंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 और नीचे हमारे पास है 4। अब यहाँ पे हम जो ऊपर न्यूमरेटर है इसमें ये देखें ये 68 और 48, ये इसमें से 4 जो है हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं। 68 जो है वो 4 के टेबल में आता है 17 टाइम्स माइनस 48 4 के टेबल में आता है 12 टाइम्स और साथ में स्क्वायर रूट 2 जो है वैसे ही लिख देंगे। नीचे हमारे पास 4 है, अब ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर आ गया। पांचवा पार्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और नीचे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और अब जो नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है इसके दरमियान है प्लस का साइन, तो इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि यानी ये जो दरमियान में साइन है ना इसका उल्ट साइन आपने करना है, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस से, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब आप ऊपर चेक करें दोनों रकमें सेम है तो इसके ऊपर आप होल स्क्वायर लगा दें, क्योंकि सेम चीज़ जब सेम से मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर आ जाता है। और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a यानी पहली ब्रैकेट में आप पहली रकम लिख दें और दूसरी ब्रैकेट में दूसरी रकम। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। ऊपर आपके पास देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला लगाएं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और b की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। नीचे आपके पास क्या बचता है वो 3 माइनस 2। अब आप यहाँ पे देखिए ये आ गया 3 माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक स्क्वायर रूट डाल के 3 2 बार कितना होता है 6 प्लस यहाँ से 2 बच गया, नीचे लाइन लगाएं, 3 में से 2 निकालें 1। अच्छा अब नीचे जो 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, बहरहाल ऊपर 3 और ये प्लस 2, ये कितना हो गया 5 माइनस साथ में ये आ गया 2 अंडर रूट 6, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 स्क्वायर रूट 3 और नीचे है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं।
अब हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो दरमियान में प्लस का साइन था तो माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब ये ऊपर जो हमारे पास आ रहा है इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो चीज़ें इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इस तरह, और 4 स्क्वायर रूट 3 को मैंने बाहर लिख दिया है, नीचे लाइन लगा लें। अब ये है a प्लस बी और इधर है a माइनस बी, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 7, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है, उसकी वजह क्या है? देखें, स्क्वायर रूट जो होता है ना, ये होता है पावर 1/2 के बराबर, ठीक है। तो 1/2 और 2 जो है वो आपस में कट जाएगा। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे हमारे पास है 7 माइनस 5। अब नीचे 7 में से 5 को माइनस करें तो 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट बंद कर दें और यहाँ पे 7 में से 5 निकाले तो 2 आता है। अब ये जो 2 है, 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4, इसकी कटिंग हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा 2, साथ में स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 2, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 7 से करें तो स्क्वायर रूट 21, 3 7 बार 21 माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट 15, 3 5 बार 15। अच्छा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर आप ये आंसर नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करें, ये 2 को बाहर ही रहने दें और खाली स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 7 से करें तो ये आ जाता है 3 7 बार 21, और स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से करें तो 3 5 बार 15। मतलब ये जो 2 है ये बाहर ही रहेगा और ये अंदर जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। आप चाहें तो ये इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई भी कर दें साथ। तो अगर ये नहीं आंसर आप लाना चाहते हैं, ये आंसर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने 2 को बाहर रखना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, और इसमें सबसे पहले हमें जो सवाल दिया हुआ है वो है 81/16 और उसकी पावर है -3/4। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहला काम आपका ये है कि जो नेगेटिव पावर है ना, इसको पॉजिटिव करें। उसका तरीकाकार ये है कि ये जो आपने देखना है कि आपके पास जो बेस है, यानी ये जो नंबर है फ्रैक्शन, इसको आपने उलट देना है, रेसिप्रोकल कर लेना है। नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। जैसे ही आप करेंगे पावर प्लस हो जाएगी, तो नेगेटिव पावर से आपका जो है ना वो आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे ये जो 16 है, इसको आप इसका एलसीएम लें 16 का। तो यहाँ पे देखें 16 का अगर मैं एलसीएम लूँ, 2 8 बार, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। तो आपके पास देखें कितने 2 आए हैं, 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरह 81 का अगर एलसीएम लें तो 3 27 बार 81, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। तो 3 कितने आ गए, वो भी 4 आ गए। बाहर पावर क्या है, 3/4। अब आपने क्या करना है कि ये जो पावर है, ये हमने पीछे लॉ भी पढ़ा था कि अगर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर वाली पावर से। तो ये आप देखें, ये वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह ये जो पावर है, ये नीचे 3 की जो पावर 4 है ना, उससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इससे कैंसिल होगी 4 4 से, इस तरह ये भी 4 4 से कैंसिल होगी। आपके पास आ गया 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 होता है 8 और नीचे 3 की पावर 3 होता है 27। देखें, 2 की पावर 3 से मुराद ये है कि आपने 2 को 3 दफ़ा 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाता है 8। और 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 को 3 दफ़ा 3 से ही मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाता है 27। बहरहाल ये कैलकुलेटर से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 2 है 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है इसको उल्ट कर दें। 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया,
पावर प्लस हो गई। डिवाइड का साइन इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या करना है, अगले फ्रैक्शन को उल्ट कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। 9 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और इसको एज इट इज़ लिख लें। अब ये जो 4 है, या तमाम ऐसे नंबर जो किसी की पावर में लिखे जा सकते हैं उनको आप उस तरह लिख ले, ब्रेक कर ले। जैसे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 16 2 की पावर 4 होती है, 27 3 की पावर 3 और 4 जो है नीचे वो 2 का स्क्वायर। ये मैंने सारी यहाँ लिख ली है। अब ये जो पहली रकम है इसकी देखिए ब्रैकेट के बाहर भी पावर है और अंदर भी पावर है, तो ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो दो बार कितनी होगी, 4, और नीचे 3 की पावर जो है वो भी 2 आ जाएगी। यहाँ पे आ गया 2 3 बार 6, तो 3 की पावर 6 ऊपर आ गई और नीचे 2 की पावर 2 है और बाहर पावर 3 है, तो ये 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब 2 3 बार 6। आगे आप इसको एज इट इज़ लिख लें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें ये जो 2 है ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी, इनकी पावर को इकट्ठा करके लिखें। तो जो बेस जो है सेम यानी 2 जो है वो मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसकी पावर प्लस हो जाएगी, और जो नीचे से पावर ऊपर जा रही है यानी ये जो पावर 6 है नीचे 2 की, वो नीचे जैसे ही ऊपर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी। तो ये आ गई 4 + 4 और नीचे से ऊपर गई तो 6 के साथ क्या आ गया, माइनस। इसी तरह 3 की पावर ऊपर 6 लिख ली और ये जो 2 और ये जो 3 पावर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो 3 की पावर 6 -2 और -3। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर को सॉल्व करें, 4 × 4 8, 8 में से 6 निकाले कितनी बचती है, 2 पावर बचती है। तो 2 की पावर 4 × 4 8 और 8 में से 6 निकालें तो ये 2 पावर बचती है। इसी तरह यहाँ पे 6 में से 2 निकालें 4 और 4 में से 3 निकालें तो 1 पावर बचती है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 होती है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 3 बार कितना हो गया, 12। तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट हमारे पास है 0.027 की पावर -1/3। तो सबसे पहले क्या करें, ये देखें ये जो पॉइंट है इसको रिमूव करें। इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 और 3। तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो उसके नीचे हमें 1000 से डिवाइड करना है। उसकी वजह ये है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो नीचे 1 के आगे 3 0 लगा दिए और ऊपर पावर है -1/3। अब ये पावर -1/3 नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे। उसका तरीकाकार क्या है कि अंदर जो रकम है, जो फ्रैक्शन है, इसको उल्ट कर दें। 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। अब ये जो 1000 होता है इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और बाहर पावर है 1/3। पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ गया 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और नीचे 3 की पावर 3 जो है ये भी बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 3 इससे कट गया, ये 3 इससे कट गया, जवाब आ गया 10/3। अब 10/3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/1/3, यानी मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना हो तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। और अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें तो 3.333, ये इसका आंसर है। जी, चौथा पार्ट हमारे पास है, उसमें ये रूट हमारे पास जो है वो 7th रूट है और अंदर हमारे पास जो है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35, नीचे y की पावर 14 और z की पावर 7 है। तो ये जो 7th रूट है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये देखें 1/7 और अंदर जो भी चीज़ है, जो भी रकम है, उनको अभी आप ऐसे ही लिख लें। अब यहाँ पे ये जो बाहर वाली पावर है ये तमाम पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जैसे ये देखें x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7। नीचे हमारे पास है y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो ये मैंने सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जिनकी कटिंग होती है वो कटिंग कर दें। देखिए ये 7 7 से कट गया, 7 1 टाइम्स, 7 5 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स।
तो यहाँ पे अब हमने पावर को कटिंग कर दी है जो हो सकती थी। अब यहाँ पे जो बाकी पावर बचती है वो लिखते हैं। देखिए x की पावर बच गई 2, y की पावर बच गई 3, z की पावर बच गई 5, नीचे y की पावर रह गई 2 और z की पावर रह गई 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो y ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, इसी तरह z जो है वो ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी। तो ये जो नीचे पावर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये हमारे पास आ जाता है x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3 माइनस 2, क्योंकि नीचे 2 थी वो ऊपर आके माइनस होगी। इसी तरह z की पावर 5 और नीचे से 1 आके माइनस होगी। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया x की पावर 2, y की पावर 3 में से 2 निकालें तो 1 और z की पावर 5 में से 1 निकालें तो 4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ देखिए ये जो 25 है इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और बाहर पावर है n+1। इस 25 को भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और आगे है 5 की पावर 2n। लाइन लगा लें। अब नीचे हमारे पास है 5 और 5 की पावर 2n+3। इसी तरह यहाँ पे ये ब्रैकेट में 25 है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हमारा फिर यही निकला है कि जहाँ पे 25 है वहाँ पे हमने उसको लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब ये जो 5 का स्क्वायर है इसकी पावर बाहर क्या है n+1। तो ये जो पावर है 5 की 2 और बाहर n+1, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, तो ये आ गया 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो ये आ गया 2। ये आ गया 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n। नीचे हमारे पास है 5 की पावर 2n+3 और ये भी पावर बाहर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाता है 2n और 2 को 1 से करें तो 2। अब आप ये देखें कि ये जो 5 है इसकी कोई पावर नहीं है तो कितनी है, 1। और ये 5 की पावर है 2n+2। तो इन दो पावर को इकट्ठा कर दे, कैसे देखें, ये बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। 2n प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है, 3। और यहाँ पे देखें 5 और ये आ गया 2n+2। यहाँ पे इसकी पावर भी ऐड कर देते हैं। देखिए ये 5 और ये 2n+2, इन दोनों को ऐड कर दिया। नीचे ये 5 की पावर 1 और 2n+3 कितना होता है, 2n+4। ये 1 और ये जो 3 है ये प्लस हो जाएगा साथ में 2n और ये आ गया 5 की पावर 2n+2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर से कॉमन लेंगे। देखिए 5 की जो पावर है यहाँ से वो क्या कॉमन निकलती है। देखिए 5 2n तो वो दोनों में आ रहा है, यानी इधर भी 5 की पावर 2n है, इधर भी 5 की पावर 2n है, तो वो तो मैंने कॉमन ले ली। ये है +3 और ये है +2, तो छोटी पावर कॉमन लेनी है हमेशा। तो ये मैंने +2 कॉमन ले ली, यहाँ ब्रैकेट लगाएं। अब इसको पढ़े इसके साथ 5 की पावर 2n+3 और ये है 5 की पावर 2n+2। तो इसमें 3 है इसमें 2, एक पावर कम है तो ये अंदर आ जाएगी। ये आ गई 5 की पावर 1 माइनस, ये आपने सारी की सारी चीज़ कॉमन ले ली है, इसकी जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय। यहाँ नीचे भी हम कॉमन ले लेते हैं 5 की पावर 2n, तो वो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे है +4 और यहाँ पे है +2, तो छोटी पावर कौन सी है, 2 वाली, वो हमने कॉमन ले ली। अब आप ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n+4 में से 5 की पावर 2n+2 कॉमन चली गई, बाकी 2 बचती हैं। ये 4 है उसमें से 2 बाहर चली गई, 2 अंदर आ गई और ये सारी की सारी चीज़ कॉमन चली गई, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। अब ये जितनी चीज़ है ये देखें ये सेम है, ये कट जाएगा, तो ये आ गया 5 में से 1 निकालें 5 - 1 और नीचे है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 - 1, तो 5 में से 1 निकालें 4 और नीचे 25 में से 1 निकालें तो 24। तो इसकी कटिंग हो जाती है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 एक बार 4 और नीचे 4 6 बार 24, तो ये आ गया 1/6 इसका आंसर। पार्ट नंबर 6 है। यहाँ पे 16 को सबसे पहले हम ब्रेक कर लेंगे 2 की पावर 4 और ऊपर लिखेंगे x+1। 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 4 और 4 × 5 जो होता है वो 20 होता है।
और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये जो 2x है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, नीचे लाइन लगा लें। ये आगे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और बाहर है x प्लस 2। अब ये जो 2 की पावर 4 है ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को x से किया 4x, प्लस 4 को 1 से किया तो 4 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो पावर है पावर से मल्टीप्लाई होके हो जाएगी 2 की पावर 4x। 2 टाइम्स कितना होता है 4। नीचे हमारे पास है 2 की पावर x माइनस 3, और ये जो 3 है और बाहर x प्लस 2 ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x प्लस 3 2 टाइम्स 6। अब यहाँ पे ये आ गई 2 की पावर 4x प्लस 4, प्लस ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 4x, इसको इकट्ठा कर दें, ये हो जाएगा 4x प्लस 2, और साथ में 5 जो है वो मल्टीप्लाई रहेगा। नीचे है हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 और यह है 2 की पावर 3x प्लस 6। इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और पावर को इकट्ठा कर देंगे इस तरह, ठीक है, ऐड कर देंगे, क्योंकि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जो है वो प्लस होती है। तो ये मैंने x माइनस 3 और 3x प्लस 6 को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखें 2 की पावर 4x प्लस 4 ये ऐसे ही आ गया, और ये भी आ गया 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे आपके पास है यहाँ पे 2 की पावर 3x प्लस 1 कितना होता है 4x, और 6 में से 3 निकाले तो 3 बचते हैं। अब आप ये अच्छे तरीके से समझ ले, देखिए यहाँ पे ऊपर जो है ना आपके पास 2 चीज़ें, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, यानी 2 टर्म है। एक है 2 की पावर 4x प्लस 4 और फिर दरमियान में प्लस है, और फिर ये एक रकम है। तो ये जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर है ये दोनों की नीचे अलग अलग लिख दें। इसको यानी समझने के लिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें 5 प्लस 3 के नीचे अगर 2 हो तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 5 के नीचे 2 और 3 के नीचे 2, यानी ये जो नीचे वाला नंबर है इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है ये हम इसके नीचे अलग से लिख लेते हैं, और ये जो दूसरी टर्म है इसके नीचे अलग से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, तो पावर क्या होगी, जो नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ये 4x ऊपर जाके माइनस होगी पावर, और ये 3 भी ऊपर जाके माइनस होगी। इसी तरह ये पावर जो है 4x प्लस 2, ये नीचे से पावर जब ऊपर जाएगी तो ये भी पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 2 की पावर आ गई, देखिए 4x कैंसिल होगी, प्लस 4 और माइनस 4, 4 में से 3 निकालें तो 1 बचती है, 2 की पावर 1 प्लस यहाँ पे ये 4x से कैंसिल होगी, माइनस 3 प्लस 2 होता है माइनस 1 इंटू 5। 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर माइनस 1, इसको नीचे ले जाए तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 प्लस 5/2, इसका आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम इसका 2 आता है, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बार 4, और 2 के टेबल में 2 आते हैं 1 बार, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 बार 5, तो 5 जमा 4 कितना होता है 9, और नीचे क्या है 2, तो ये इसका आंसर है 9/2। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है, इसमें 64 को हम सबसे पहले इस तरह लिख लेते हैं 4 की पावर 3, और बाहर है पावर इसकी -2/3, दरमियान में डिवाइड का साइन है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसकी पावर है -3/2। तो ये जो पावर से जो है ये मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अच्छा, जब 2 चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं,
ये बटे की लाइन लगा के फ्रैक्शन बना के, तो ये ऊपर आ जाएगी पहली रकम, और जो डिवाइड के बाद है उसको हम नीचे लिखते हैं। अब ऊपर 4 की पावर -2 है, तो इसकी पावर को नीचे ले जाएं, ये प्लस हो जाएगी, और 3 की पावर -3 है नीचे, इसको ऊपर ले जाए तो ये ऊपर आके प्लस हो जाएगी। अब 3 की पावर 3 होता है 27, और नीचे 4 की पावर 2 होता है 16। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 8 है, यहाँ पे 3 की पावर n को एज इट इज़ रहने देंगे। ये जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और बाहर लिख लेते हैं ये n+1 जो है ना, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। नीचे है 3 की पावर n-1, और इस 9 को भी लिख लेते हैं 3 की पावर 2 और बाहर n-1। अब ये जो 3 की पावर 2 और बाहर n+1 है, ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2। इसी तरह नीचे जो है हमारे पास ये जो ब्रैकेट है, इसके बाहर भी एक पावर और एक अंदर है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो पावर 2 को n-1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2n-2 1 टाइम्स 2। अब यहाँ देखें ये दोनों बेस सेम है, नीचे भी बेस सेम है, ठीक है। तो ये जो ऊपर बेस सेम है, इसके दरमियान मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसकी पावर को इकट्ठा कर दें, n+2n+2, और नीचे n-1 और ये वाली पावर 2n-2। तो ये हमारे पास इकट्ठी होकर आ गई ऊपर 3 की पावर 2n प्लस 1n कितना होता है 3n, और साथ में है +2, और नीचे 3 की पावर ये हमारे पास आ गई 2n प्लस n हो गई 3n, और है -2 और -1 कितनी होती है -3। अब ये बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही है, तो जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर क्या होती है, वो माइनस होती है। तो मैं बेस एक दफ़ा लिखूंगा, यानी ये जो नीचे नंबर है ना 3, ये एक दफ़ा लिखूंगा, और ये जो नीचे से पावर है ये जब ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी। इस 3n के साथ प्लस का साइन है, जब ये ऊपर आएगी तो -3n, ये -3 ऊपर जाके +3, तो -3n और +3n ये आपस में कट जाएगा। 3 और 2 को प्लस कर दें तो ये आ जाता है 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 जो है वो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, तो वो आती है 243। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 9 है आपके पास, इसमें यहाँ आप देखें ऊपर 5 जो है ये सेम आ रहा है बेस, तो इसकी पावर है यहाँ पे n+3 और यहाँ पे है n+1, तो इसमें से आप कॉमन ले लें 5 की पावर n। अब जैसे ही कॉमन लेंगे देखें 5 की पावर है n+3, इसमें से 5 की पावर n बाहर चली गई, बाकी बच गई 5 की पावर 3, वो अंदर लिख दी, -6 आपका अंदर आ गया, और 5 की पावर n+1 में से 5 की पावर n बाहर कॉमन ले ली, और 1 पावर जो है 5 की वो बच जाएगी। नीचे है आपके पास 5 की पावर n, आप नीचे से भी कॉमन ले लें, वो दोनों में आ रही है। तो ये देखें यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n में से 9 अंदर आ गया, और यहाँ पे 5n बाहर चला गया, तो ये आ गया 2 की पावर n, ये कैंसिल हो गया। 5 की पावर 3 होता है 125, माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 30। नीचे आपके पास है 9 - 2 की पावर n, तो 125 में से आपने 30 माइनस करना है तो ये आ जाता है 95, और नीचे आ गया 9 - 2 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो यहाँ पे हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखें सवाल में हमें x की कीमत दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये लिख लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये देखें ये x की वैल्यू है हमारे पास, 1/x की वैल्यू नहीं है, तो हम 1/x अगर निकाल लेंगे तो फिर x प्लस 1/x की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये जो x है इसका आप उल्ट करें तो क्या बनेगा 1/x, इधर भी आप रेसिप्रोकल ले लें तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर नीचे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाए तो उसको आपको रैशनलाइज करना। अब रैशनलाइज करने का तरीकाकार ये है कि आपने जो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में मौजूद है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अच्छा, ऊपर 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3
माइनस स्क्वायर रूट 8 और नीचे यहाँ पे है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला है। ए से मुराद यहाँ पे आपकी पहली टर्म है 3 और बी से मुराद आपकी दूसरी टर्म है स्क्वायर रूट 8। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और नीचे आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से आ गया 8। तो ये आपके पास आ जाता है 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और नीचे आ जाता है 9 माइनस 8 होता है 1, तो ये हो गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये आ गई 1/x की वैल्यू। अब आपका जो पहला पार्ट है यानी x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, वो आप लिख लें, प्लस 1/x की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, वो यहाँ लिख लें। ये इससे कैंसिल हो गया तो 3 प्लस 3 कितना होता है 6, ये आ गया x प्लस 1/x की वैल्यू। इसका दूसरा पार्ट है x माइनस 1/x, तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल ली हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस आ गया और 1/x की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली है, वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि इसके बाहर नेगेटिव का साइन है, तो जाहिर सी बात है वो साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये आ जाता है -3 माइनस माइनस प्लस और ये स्क्वायर रूट 8, ये 3 इस 3 से कट गया, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 इन दोनों को प्लस करें, देखिए इसके पीछे क्या है 1, इसके पीछे भी क्या है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 8। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, 4 का स्क्वायर रूट अगर लें तो आता है 2, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 जो है ये बाहर आ गया और बाकी अंदर रह गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया 2 के ऊपर, 2 टाइम्स कितना होता है 4 और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 2। तीसरा पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू अब हमने निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी हमारे पास 6, उसको लिख लें, x प्लस 1/x की वैल्यू आई थी 6। अब आप क्या करें कि दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगाना है, तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36। इस ब्रैकेट को फिल कर दें, यहाँ पे a से मुराद x है और b से मुराद 1/x यानी जो दूसरी रकम है, ये x इस x से कट जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है प्लस 2 एक बार 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये जो प्लस 2 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -2, तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इधर आके हो जाएगा -2, तो इसका आंसर आ गया 34 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। चौथा पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आता है, वो है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और वो बराबर होता है a प्लस बी यानी x प्लस 1/x और a माइनस बी यानी x माइनस 1/x। तो इसका फॉर्मूला हमने अलजेब्रा का लगा दिया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो है 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास आया है 4 स्क्वायर रूट 2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 बार 24 और स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर है।
फिफ्थ पार्ट है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। तो उसके लिए आपने अभी प्रीवियसली एक काम किया था, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर निकाला था और उसका आंसर आया था 34। अब आप क्या करें, इसकी स्क्वेयरिंग कर दें बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और इधर 34 का स्क्वेयर। तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर और b की जगह आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे भी आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। 34 का स्क्वेयर निकालें तो ये आ जाता है हमारे पास 1156। ये एक्स स्क्वेयर से कट गया, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर होता है एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक बार 2 और 1 का स्क्वायर 1 और नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स की पावर 4। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जब लेते हैं तो एक्स की पावर 4 हो जाता है। ये जो प्लस 2 है दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा -2। 1154 एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। छठा पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ही हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमने अभी प्रीवियसली x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली थी 4 स्क्वायर रूट 2 वो आई थी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है कि स्क्वेयरिंग कर देनी है बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें। तो जैसे ही स्क्वेयरिंग करेंगे ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर और यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वेयर। तो इसको 4 का स्क्वेयर होता है 16 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है इसका आंसर। x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर का आंसर आ चुका है 32। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी और इसको सॉल्व करते हैं ताकि हम p और q की वैल्यू जो है वो निकाल सकें। तो इसको रैशनलाइज कर लें। अब रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या है कि ये जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब आप यहाँ देखें कि नीचे आप फॉर्मूला लगा लें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम पहले भी लगा चुके हैं। पहली टर्म 4 आ गई पहली ब्रैकेट में और दूसरी आ गई 3 स्क्वायर रूट 2। ऊपर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो अब आप ये जो ऊपर जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो 8 4 टाइम्स 32 माइनस 8 3 टाइम्स 24 और साथ में स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब इसकी बारी है 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से करें, 4 3 टाइम्स 12 साथ में स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम्स 9। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर बन जाती है। नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये 2 आ गया। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 18। तो ऊपर हमारे पास है 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 इंटू 2 और नीचे हमारे पास है 16 माइनस 18। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 32 माइनस 24 और माइनस 12 होता है माइनस 36 और साथ में स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 2 टाइम्स होता है 18 और नीचे हमारे पास है 16 में से अगर 18 निकालें तो आता है -2। 32 प्लस 18 करें तो होता है 50 माइनस 36 ओवर स्क्वायर रूट 2 और नीचे है -2।
ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो 52 के टेबल में आता है 25 टाइम्स और 36 2 के टेबल में आता है 18 टाइम्स और साथ में स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे है -2। ये 2 इस 2 से कट गया, ये जो माइनस है इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, ये हो गया -25 और ये माइनस माइनस हो गया +18 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो है -25 + 18 स्क्वायर रूट 2, जबकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास p + q स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से इन दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो ये p की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास -25 और q की वैल्यू आ गई 18। देखें ये जो स्क्वायर रूट 2 के साथ यहाँ पे q है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 के साथ कौन सा नंबर है पीछे 18। यहाँ पे p जो है इससे चेक करें, ये है -25, इसके साथ कोई भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं है, तो सिंपल जो कांस्टेंट था वो -25 यानी p आ गया और q की वैल्यू 18 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट हमें गिवन है तो इसमें 25 की जगह हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और बाहर है पावर 3/2। 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और बाहर है पावर 3/5। नीचे 16 को मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 4 और बाहर है 5/4। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बाहर पावर है 4/3। अब ये 2 से कट गया, 5 से कैंसिल हो गया, 4 से और 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई है 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 और नीचे है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 होता है 125, 3 की पावर 3 होता है 27 और नीचे 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 4 होता है 16। ये ऊपर वाले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 3375 और नीचे 32 को 16 से करें तो ये आ जाता है 512। अब इन दोनों नंबर को डिवाइड करें तो ये इसका आंसर आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन में 6303/512। ये इसका आंसर है। 5 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि 54 का एलसीएम लिया है तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये जो क्यूब रूट है इसको मैंने लिख लिया 1/3, 27 को लिख लिया 3 का क्यूब और 2x जो है वो हमने इस ब्रैकेट के बाहर ही रखा है। अब ये जो पावर 3 और ये 3 कैंसल आउट हो गया, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2 लिखा है 9 को और बाहर है x + 1 वो एज इट इज़ प्लस 216 को मैंने एलसीएम लेके लिख लिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और ये ब्रैकेट एज इट इज़। अब ये जो 3 जो है इसको हमने 3 का क्यूब लिख लिया और नीचे यहाँ पे 3 की पावर 2 जो है ये ऊपर वाली जो बाहर पावर है इससे मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर 2x और 2 1 टाइम्स 2, जबकि यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये 3 कट चुका था तो ये आ गया 3 की पावर 2x। नीचे है 2 की क्यूब और 3 का क्यूब और ये ब्रैकेट एज इट इज़। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये बेस सेम है, ऊपर 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का निशान है तो ये पावर मैंने इकट्ठी कर दी। जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर प्लस होती है तो ये आ गई 2x + 3, जबकि नीचे यहाँ पे देखें आप 3 की पावर 2x + 2 इसको तो एज इट इज़ प्लस 2 की पावर 3 और इन दो पावर को आप इकट्ठा कर दें तो 3 की पावर 2x, 3 - 1 कितना होता है 2। अब आप देखिए नीचे आपके पास एक ये टर्म है एक ये टर्म है, ये सेम है तो ये कॉमन ले लें तो ये सारी की सारी कॉमन चलेगी, इसकी जगह 1 आ गया प्लस इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन चलेगी 2 की पावर 3 आ गया, जबकि ऊपर आपके पास है 2 + 3 की पावर 2x + 3। अब आपने यहाँ पे गौर करना है ये कटिंग में, देखिए ये है ऊपर 2x + 3 और नीचे है 2x + 2 तो ये कट तो जाएगा लेकिन ऊपर है +3 और नीचे है +2 तो ऊपर एक पावर एक्स्ट्रा है तो वो मैंने यहाँ लिख दी 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, जबकि नीचे 1 + 2 की पावर 3 8 होता है, 8 + 1 9 और ऊपर 2 3 टाइम्स 6
अब इसकी 3 के टेबल से कटिंग करें तो ये आंसर आ जाता है 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें यहाँ पे हमारे पास बाहर है स्क्वायर रूट। इसको सबसे पहले हम इससे लिख लेते हैं 1/2 पावर। ये स्क्वायर रूट की जगह हमने लिख दिया 1/2। अब इसके अंदर हमारे पास है ये 216, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 का क्यूब, और इसकी पावर 2/3। 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2। 0.04 इसका पॉइंट हटाएं तो ये हो जाता है 4/100। ये देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आपने पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख दिया, और इसकी पावर -3/2। ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया। आपके पास आ गया यहाँ पे 6 का स्क्वायर इंटू 5, और नीचे 4/100 की कटिंग होती है 1/25, और इसकी पावर -3/2, और बाहर पावर है 1/2। यह आ गया 6 की पावर 2 इंटू 5, और नीचे देखें ये जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने का तरीकाकार ये है कि ये फ्रैक्शन उल्ट कर दें, तो 25 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, और उसकी पावर 3/2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप क्या करें, ये जो नीचे 25 है ब्रैकेट के अंदर, इसको आप 5 के स्क्वायर की शक्ल में लिख लें, और बाहर है 3/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/2 पावर में। ये हो गया 6 का स्क्वायर इंटू 5, और नीचे हमारे पास है 5 का क्यूब, और बाहर पावर है 1/2। अब ऊपर 5 की पावर 1 है और नीचे 3 है। ये जो ऊपर छोटी पावर है ये जाके नीचे बड़ी पावर में से माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाता है 6 का स्क्वायर और नीचे 5 का स्क्वायर, और बाहर पावर है 1/2। अब ये जो बाहर पावर है ये दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और नीचे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आ गया है वो है 6/5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें पहले ये a की पावर 1/3 से इस दूसरी ब्रैकेट की तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस, अब a की पावर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करें, a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 प्लस, अब ये a की पावर 1/3 को करें मल्टीप्लाई b की पावर 4/3 से, प्लस अब ये b की पावर 2/3 और ये a की पावर 2/3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब b की पावर 2/3 को इस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाता है a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस, अब ये लास्ट है b की पावर 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे b की पावर 4/3 से, तो ये जो दो a की पावर 1/3 और 2/3 बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, इसका हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 माइनस, यहाँ पे भी ये बेस सेम है तो इसकी पावर को प्लस कर दे, 1/3 प्लस 1/3 इंटू बी की पावर 2/3, इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। ये दो वेरिएबल सेम नहीं है, इनको एज इट इज़ रहने दें, और ये दो वेरिएबल भी सेम नहीं है, इसको भी ऐसे ही रहने दें, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। फिर हमारे पास है यहाँ पे a की पावर 1/3, तो ये b जो है बेस सेम है तो इसकी पावर को ऐड कर देंगे। इसी तरह ये एंड पे जो है ये भी बेस सेम है तो इसकी भी पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे a की पावर 1/3 और 2/3 को अगर हम ऐड करें तो यह आता है a की पावर 1 माइनस, ये a की पावर 1/3 और 1/3 को ऐड करें तो यह आता है a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3। ये टर्म एज इट इज़ आ जाती है। उसके बाद ये वाली जो टर्म है a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, ये भी एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे माइनस a की पावर 1/3
और b की पावर हो गई 4/3। आगे हमारे पास है b की पावर यहाँ पे हो गई 6/3। ठीक है, तो ये 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, ये कटिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, ये इससे कैंसिल होगी, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस। इसी तरह a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, ये भी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास बच गया यहाँ पे a और ये लास्ट वाली टर्म प्लस b के ऊपर सिर्फ 2 बच गया, 6 और 3 की कटिंग हो गई है। तो इसका आंसर आ गया a प्लस बी स्क्वायर। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 जो है वो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।